हेलो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में जैसे कि हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं और कुछ अलग अलग मोटे टाइप आज क्वेश्चंस देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पिछला क्लास में जैसे मैंने कुछ फॉर्मूला बताया था प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के ऊपर, तो आज मतलब इस फार्मूला को ही मतलब कुछ और डिराइव करेंगे, मतलब किस टाइप से मतलब आप बहुत अच्छे से क्लियर रूप से आप मतलब उसे बना सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। तो उसी चीज़ पर आज में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे बिना कुछ देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस को समझने का प्रयास करते हैं। तो पिछला वीडियो में मैंने कुछ फार्मूला बताया था, तो आज कुछ मतलब उसी से रिलेटेड और कुछ मतलब बताने वाला हूँ। जैसे क्या होता है, सबसे पहले तो सीपी होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस होता है और फिर सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है और यही कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट होता है, फिर प्रॉफिट होता है और फिर इसी में अगर मान लीजिए लॉस हो जाता है तो लॉस हो जाता है, वही लॉस हो जाता है इसमें। तो आज मतलब कैसे आप सीपी से मतलब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को आप मूव कीजिएगा, वही मतलब मैं कुछ एक आसान सा समझिए, इसको ट्रिक समझिए या फॉर्मूला समझिए, वो मतलब मैं बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो और अच्छा से क्लियर होगा। तो मान लीजिए आप कि जैसे कहीं पे आ गया कॉस्ट प्राइस, मान लीजिए आपको आ गया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है, कोई शॉपकीपर है, उसने किसी चीज़ को बाई किया, कोई प्रोडक्ट को मान लेते हैं 40 रुपीज़ में उसने उसे बाई किया, ठीक है। 40 रुपीज़ में उसने बाई किया, तो जो बाई करता है उसे हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, ठीक है ना। तो वही अब इसमें अगर बोला जाए कि एक कॉस्ट प्राइस हो गया 40 रुपीज़ और बोला जाए कि 10% उस शॉपकीपर को गेन हो रहा है, मतलब 10% को शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 10% का अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर आपसे पूछेगा कि इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा इस शॉपकीपर को, मतलब शॉपकीपर कितना में उस प्राइस उस प्रोडक्ट को बेच रहा होगा, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे उसके लिए, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इससे कैलकुलेट करने के लिए जैसे देखिए ये 40 रुपीज़ में क्या 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 किया, वो प्रोडक्ट को खरीद रहा है 40 रुपीज़ में और 10% का उसका गेन हो रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 40 लिख देंगे, ठीक है। और 40 पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जैसे 10% का गेन हो रहा है तो क्या करेंगे 40 इंटू 10% का गेन हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस 10, 100 प्लस 10 लिख देंगे और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। क्यों ऐसा लिखें, क्योंकि कॉस्ट प्राइस था उसका 40 रुपीज़ और 10% का उसका गेन हो रहा था। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 40 इंटू 100 प्लस 10 लिख देंगे और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट उसका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, ये तो सिंपल है, ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, ये हो जाएगा 40 इंटू ये हो जाएगा 110 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 4 जाइए 44 उसका आंसर आ गया, यानी कि 44 उसका एसपी आ गया। ये तो मतलब सिंपल सा मतलब एक था, मतलब जो मैं बताया हूँ कि कॉस्ट प्राइस से कैसे सेलिंग प्राइस मतलब आसान तरीका, बिना किसी फॉर्मूला के यूज मतलब नहीं करना है और आसानी से आप कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को निकाल सकते हैं। वही एक और चीज़ अब इस पर मैं बताता हूँ। जैसे अगर सेलिंग प्राइस दिए तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को अगर आप मतलब निकालना है और गेन परसेंट दिया हुआ रहे तो आप ऐसे मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और उसे गेन परसेंट दिया हुआ रहे, और तो कॉस्ट प्राइस अगर पूछे तो कैसे आप उसे फाइंड कीजिएगा। तो जैसे मान लेते हैं अब दिया हुआ है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी शॉपकीपर है वो मतलब बेच रहा है किसी सामान को, मान लेते हैं सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस मान लेते हैं दिया हुआ है कुछ भी
कुछ भी मान लेते हैं, जैसे 60 रुपीज़ मान लेते हैं सेलिंग प्राइस है, और मान लेते हैं उस शॉपकीपर को गेन हो रहा है कितना परसेंट का गेन हो रहा है, तो 40% का उसको गेन हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सीपी कैसे फाइंड कीजिएगा, तो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड कीजिएगा, तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने सीपी से एसपी की ओर जब मैं गया था, सीपी और से एसपी की ओर गेन परसेंट 40 कुछ भी मतलब जो लिखा हुआ था, तो मैंने क्या किया था, डायरेक्ट सीपी जो लिखा हुआ था उसको मैंने लिख दिया था और मल्टीप्लाई कर दिया था, जितना परसेंट से मतलब वो इंक्रीज कर रहा था, जितना परसेंट दिया हुआ था उसको मैंने लिख दिया था, और 100 से मतलब बढ़ा दिया था और डिवाइडेड बाई 100 कर दिया था। इस केस में क्या करेंगे, यानी कि सीपी से एसपी में जब जा रहे थे तो वैसे करेंगे, और जब एसपी से सीपी की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे, 60 लिख देंगे, इनटू क्या करेंगे, ऊपर में 100 लिख देंगे, और नीचे में क्या करेंगे, जैसे गेन हो रहा है तो नीचे में 100 प्लस 40 लिख देंगे, ठीक है। जैसे सीपी से एसपी की ओर जा रहे थे तो 6 जैसे कुछ भी क्वेश्चन था तो क्या कर रहे थे कि डायरेक्ट यहाँ पे इनटू करके 100 प्लस करके उतना लिख दे रहे थे, और नीचे में लिख दे रहे थे डिवाइडेड बाई 100 लिख दे रहे थे। लेकिन इस केस में क्या करेंगे, एसपी से सीपी निकालने के लिए एसपी वाला चीज़ लिख देंगे पहले, जितना एसपी दिया हुआ था तो 60 लिख दिए, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, गेन हो रहा था 40% का, तो इसलिए 100 प्लस 40 नीचे लिख दिए। तो अब कितना हो जाएगा, तो कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो सीपी आ जाएगा, मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ये हो जाएगा 60 इंटू 100 और डिवाइड में हो जाएगा 140 हो जाएगा, ठीक। तो अब ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 7 बार में, 2 से 3 बार में, यानी कि इसका जो सीपी होगा वो हो जाएगा 300/7 इसका सीपी हो जाएगा, ठीक है। इसका जो सीपी आ जाएगा वो 300/7, ये इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका सीपीए का एक आंसर दे देगा। तो बस ये मतलब ऐसे ही मतलब आप बना सकते हैं, ये मतलब आसान सा मेथड है जिससे आप मतलब एसपी से सीपी निकाल सकते हैं। अगर गेन परसेंट दिया हुआ रहे या लॉस परसेंट दिया हुआ रहे तो उससे भी आप मतलब इसे निकाल सकते हैं। चलिए, तो गेन परसेंट के ऊपर मैंने बताया, लॉस परसेंट के ऊपर अगर लॉस परसेंट दिया हुआ रहे और एसपी या सीपी दिया हुआ रहे तो उससे कैसे आप फाइंड कीजिएगा, और अगर एसपी सीपी निकालना हो तो चलिए उस पर भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है, जैसे कोई शॉपकीपर या कुछ भी, जैसे मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है किसी चीज़ का, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है मान लेते हैं 60 रुपीज़, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ, उसे लॉस हो जा रहा है, जो शॉपकीपर था या जो खरीदने गया उसको जो बेच रहा है उसका लॉस हो जा रहा है। लॉस परसेंट कितना का दिया हुआ है, ये मान लेते हैं 30% का उसका लॉस परसेंट दिया हुआ है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 60 का, उससे लॉस परसेंट हो जा रहा है 30% का, उसको लॉस हो जा रहा है, 30% का लॉस परसेंट दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर एसपी निकालना हो, सेलिंग प्राइस निकालना हो, तो उससे कैसे फाइंड करेंगे, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वही काम करेंगे जो पिछला जो क्वेश्चन में मैंने किया था। क्या किया था, कॉस्ट प्राइस जितना दिया हुआ था उसके लिख देंगे, कॉस्ट प्राइस था 60 लिख दिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई वही करेंगे, मल्टीप्लाई लॉस हो रहा है 30% का, तो क्या करेंगे इसमें 100 माइनस 30 कर देंगे। प्रॉफिट में प्लस करते थे, लॉस में माइनस 30 कर देंगे, और वही डिवाइड बाई 100 कर देंगे, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट एसपी निकाल के दे देगा, सेलिंग प्राइस निकाल के दे देगा। कितना होगा इसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो 60 इंटू ये 70 हो जाएगा, 70 और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0, 7 6 जा 42 इसका ये आ जाएगा आपका एसपी आ जाएगा, ठीक है। ये 42 रुपया में यानी कि उसको बेच रहा होगा। अगर उसको सीपी दिया हुआ है 60 रुपीज़ और उसे लॉस परसेंट हो रहा है 30% का, तो एसपी अगर पूछेगा तो आप ऐसे मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, 42 उसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये तो ऐसे हो गया। अब क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, लॉस परसेंट हो गया। अब क्या करते हैं, एसपी को लेते हैं और लॉस परसेंट वही रहने देते हैं, और फिर कॉस्ट प्राइस को फाइंड करने का प्रयास करते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, मान लेते हैं एसपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस इस बार दिया हुआ है
सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना, मान लेते हैं वो दिया हुआ है कुछ भी मान सकते हैं 40 सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। और फिर क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है, मतलब लॉस परसेंट दिया हुआ है, वही मान लेते हैं 60 का लॉस परसेंट दिया हुआ है 60%। तो फिर सीपी यहाँ पे कैसे फाइंड कीजिएगा, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जो पीछे जो मैंने बताया था सेम प्रोसेस यहाँ भी लगेंगे कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए। वो कैसे फाइंड होगा, तो सेलिंग प्राइस वाला लिख देंगे 40 है तो 40 लिख देंगे यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई में 100 लिख देंगे जो मैंने लिया था पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कॉस्ट प्राइस को फाइंड करने के लिए 100 लिख देंगे और डिवाइड में क्या करेंगे, लॉस हो रहा है तो डायरेक्ट 100 माइनस 60 कर देंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस निकल गया इसका। इधर सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 इंटू 100 और डिवाइडेड में ये 100 माइनस 60 ये 40 हो जाएगा ना, 40 हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 100 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस हुआ होगा वो 100 रुपीज़ उसका कॉस्ट प्राइस हुआ होगा और उसे अगर लॉस होता है 60% का तो उसका सेविंग प्राइस बनेगा 40 रुपीज़, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर। तो ये सब कुछ बेसिक्स टाइप का है कि मतलब ऐसे आप अगर फॉर्मूला याद नहीं है और अगर आपको मतलब निकालना हो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस तो आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं जिससे कि आप मतलब क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज मैं और कुछ 2-3 टाइप का बेसिक्स टाइप का क्वेश्चन देता हूँ और उसे मैं बताने का समझाने का प्रयास करता हूँ। तो बेसिक टाइप का क्वेश्चन जैसे मैं बताता हूँ, मान लीजिए कहीं पे क्वेश्चन आ गया, जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लीजिए आप सॉल्व कर रहे हैं और एक इस टाइप का क्वेश्चन आ गया जैसे दिया हुआ है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पर्सन है, पर्सन वो क्या करता है, सोल्ड एन आर्टिकल, a person sold an article for rupees 3600 and got a profit of 20%, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो फाइंड दी कॉस्ट प्राइस, मान लीजिए फाइंड करना है उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ये क्वेश्चन है वही जो मैंने पीछे जो भी क्वेश्चन बताया सेम उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। एक जो पर्सन मान लेते हैं वो कोई आर्टिकल को बेच रहा है 3600 में और उसे प्रॉफिट हो रहा है 20% का, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि उस जो वो पर्सन है वो आर्टिकल कितने में खरीदा होगा तो वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। जब भी जो बेचता है यानी कि सोल्ड करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग एसपी बोलते हैं, ठीक है। जो बेचता है तो उसे हम लोग एसपी बोलते हैं। तो यहाँ पे एसपी दिया हुआ है 3600, यहाँ पे एसपी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3600, ठीक है। और फिर प्रॉफिट परसेंट कितना का दे रखा है, तो 20% का दे रखा है। तो प्रॉफिट परसेंट दे रखा है कितना का, तो वो 20% का दिया हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो ये तो सिंपल है जो अभी पीछे हमने बताया था, सेम मतलब यहाँ भी लगेगा और वो फाइंड कर सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड होगा, तो देखिए यहाँ पे एसपी से सीपी की ओर जा रहे हैं, सीपी से एसपी की ओर नहीं जा रहे हैं, मतलब उल्टा आ रहे हैं, एसपी से सीपी की ओर आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, वही 3600 लिख देंगे और क्या एसपी से सीपी की ओर आ रहे हैं तो ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और नीचे में क्या करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है 20% का, क्योंकि अगर लॉस होता तो 100 माइनस 20 कर दें, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस 20 कर देंगे। तो बस ये बस कॉस्ट प्राइस निकल गया, इसका सिंपल है। कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, तो ये हो जाएगा 3600 इंटू 100 और ये हो जाएगा 120,
होगा ना, 100 + 20 120, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 से 30 बार में कैंसिल, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस जो होगा वो आ गया 33,000 उसका कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, तो देखिए ये मतलब 30,000 उसका कॉस्ट प्राइस आ गया। वही ये क्वेश्चन मतलब लैंग्वेज दिया हुआ था इस टाइप का, उसे मैंने सॉल्व किया और जो जो बोल रहा था उसे मैंने लिखते गया और डायरेक्ट आपका सीपी इस मेथड से आप निकाल दिए, तो कॉस्ट प्राइस इसका डायरेक्ट 3000 आ गया। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये तो क्लियर है यहाँ तक। एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है, मान लीजिए दिया हुआ है, हाँ एक और क्वेश्चन है, वही पर्सन है। अब वो क्या कर रहा है, एक पर्सन है, पर्सन वो क्या कर रहा है, बाउट एन आर्टिकल, about an article for ₹200। ठीक है, पर्सन बाउट एन आर्टिकल for ₹200 में खरीद रहा है and got a loss of 10%, तो लॉस हो रहा है। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, फाइंड द सेलिंग प्राइस उसे फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करेंगे, तो वही सिंपल ये भी क्वेश्चन है कि पर्सन बाउट कर रहा है आर्टिकल और कितना में, तो 200 में खरीद रहा है, तो सीपी दिया हुआ है 200 दिया हुआ है, लॉस उसको हो रहा है 10% का, यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो लॉस लिख देंगे कितना का हो रहा है, 10% का उसे लॉस हो रहा है। ठीक है, 10% का लॉस हो रहा है और सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, जैसे एसपी फाइंड करना है हमें। एसपी क्या होगा, तो पीछे जो मैंने बताया था ये भी उसी टाइप पर बनेगा कि सीपी से एसपी की ओर जाना है, लॉस हो रहा है 10% का, तो एसपी कैसे फाइंड करेंगे, तो सीपी दिया हुआ है 200, तो 200 लिख देंगे, सीपी दिया हुआ है 200 लिख देंगे, फिर क्या करेंगे अपने मन से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई, लॉस हो रहा है 10% का, तो 100 - 10 लिख देंगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाय की लॉस हो रहा है, इससे मैंने सब्ट्रैक्ट किया, अगर यहाँ पे गेन होता तो यहाँ पे प्लस करते, डिवाइडेड बाय खुद से नीचे 100 लिख देंगे। ठीक है, और सीपी से एसपी की ओर जाते हैं तो ऊपर में लॉस या गेन रहता है, तो उससे मतलब 100 से कैलकुलेट करके उससे मतलब प्लस माइनस करके लिखते हैं और नीचे में डायरेक्ट अपने मन से 100 लिख देते हैं। अगर एसपी से सीपी की ओर जाना है, मतलब एसपी दिया हुआ है आपको, सीपी फाइंड करना है और लॉस या गेन % दिया हुआ है, तो उस केस में जो यहाँ पे जो एसपी दिया हुआ रहेगा उसके लिख देंगे और ऊपर अपने मन से 100 लिख देंगे और नीचे में क्या करेंगे, जो गेन या लॉस % होगा उसे 100 से सब्ट्रैक्ट या ऐड करके उसे लिख देंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, तो ये सिंपल ये बन गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 90, यानी कि ये हो जाएगा 150, उसका हो जाएगा एसपी आ जाएगा। ठीक है, तो सीपी दिया हुआ था 200, 10% का लॉस हो रहा था, तो इस मेथड से हमने आसानी से सॉल्व करके एसपी को 180 फाइंड कर लिया। ठीक है, तो चलिए मतलब एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज, मतलब और फिर मतलब यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट डे में क्या करेंगे कि और मतलब कुछ मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन लेंगे, उसे भी और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो एक बार लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, कुछ इजी टाइप, तो बेसिक टाइप का ही, और उसे मतलब बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं कहीं पे लिख आ गया, सॉल्व कर रहे हैं आप, अब एक क्वेश्चन आ गया, चाहे बुकलेट में आपके दिया हुआ है, मान लेते हैं दिया हुआ है, हाँ क्वेश्चन आ गया, इफ द CP of 15 article, if the CP of 15 articles is equal to SP of 20 articles, then
आर्टिकल्स, तो हमें फाइंड करना है कि फाइंड द लॉस परसेंट। तो यहाँ पे आपको लॉस परसेंट फाइंड करना है, फाइंड द लॉस परसेंट, ठीक है। ये कैसे फाइंड करेंगे? तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, तो फाइंड द लॉस परसेंट। ये कैसे फाइंड होगा? तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है, जो लैंग्वेज दिया हुआ है, बस उसी को लिखते जाएंगे और आपका आंसर इजीली मतलब फाइंड हो जाएगा। जैसे क्या बोल रहा है कि इफ द CP ऑफ 15 आर्टिकल, जैसे बोल रहा है CP ऑफ 15 आर्टिकल, मतलब क्या कि CP लिख देंगे, कॉस्ट प्राइस लिख देंगे, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मैथ के टर्म में जहाँ भी अगर आप ऑफ देखें तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो CP यहाँ पे ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई लिख दिए, और 15 आर्टिकल लिखा हुआ है तो 15 लिख दिए, तो CP ऑफ 15 आर्टिकल यहाँ तक हो गया। और ये इक्वल टू, ये बराबर है, इक्वल टू मतलब ये बराबर है, किसके बराबर है? तो SP ऑफ 20 आर्टिकल, यानी कि SP इंटू 20, ठीक। ये आपको बन गया, इतना तक का आपका मतलब जो दिया हुआ था वो आपको ऐसे मतलब बन गया, एकदम छोटा सा एक इक्वेशन बन गया ये। तो अब ये कैसे सॉल्व होगा? जैसे एक तरफ कर लेते हैं, ये हो जाएगा CP बाई SP, यहाँ से लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और इधर हो जाएगा 20 बाई 15 हो जाएगा, ठीक है। इसे कैंसिल करेंगे, और 5 से 3 टाइम कैंसिल, 5 से 4 टाइम कैंसिल, तो CP बाई SP आ गया 4/3, ठीक है। और हमें लॉस परसेंट बोल रहा है, तो लॉस परसेंट का क्या होता है? तो फॉर्मूला जो मैंने पिछले वीडियो में बनाया, मतलब पिछले लेक्चर जो हम लोग किए थे, तो उसमें मैंने बताया था लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। तो लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है लॉस डिवाइडेड बाई CP इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने बता रखा था। तो अब इसे कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे लॉस बाई CP इंटू 100, तो यहाँ पे CP मान ले जो दिया हुआ है 4, तो इसको मान लेते हैं CP को x मान लेते हैं, तो मान लेते हैं CP 4x था, SP 3x मान लिए, ताकि ये आपका ये रेशियो का एक टर्म हो गया, और इससे हम लोग 4x और 3x मान सकते हैं। तो अब यहाँ पे लॉस बराबर होता क्या है? लॉस बराबर होता है CP माइनस SP होता है, तो वो लिख दिए, डिवाइडेड बाई CP इंटू 100, ठीक है, ये कर दिए। अब क्या होगा? अब यहाँ पे बना देते हैं, अब क्या होगा? तो ये लॉस बराबर CP माइनस SP, तो CP मेरा 4x दिया हुआ है तो 4x लिख दिए, और SP 3x दिया हुआ है तो माइनस 3x लिख दिए, और नीचे में CP लिखा हुआ है जो कि 4x है, तो बाई 4x लिख दिए, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। ये आपका सिंपल ये बन गया लॉस परसेंट। आपको कैलकुलेट कर दीजिएगा, आपका लॉस परसेंट आ जाएगा। जैसे कितना होगा? तो 4x में से 3x क्या, ये x हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4x इंटू ये 100 हो जाएगा, x से x कैंसिल, ये 4 से 25 बार में ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वही इसका जो लॉस परसेंट आ गया, कितना आ गया? वो आ गया 25% उसका लॉस परसेंट आ गया, ठीक। तो यही मतलब मैं बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस ले आऊँ और उससे हम लोग समझने का प्रयास किए हैं कि कैसे मतलब उसे बनाएंगे, कैसे मतलब उसे इजी मेथड से मतलब उसे बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डे में क्या करेंगे कि कुछ मॉडल टाइप का क्वेश्चन लेंगे और उससे मतलब सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, उसे मतलब बताने का प्रयास करेंगे कैसे मतलब उसे आप सॉल्व कर सकते हैं इजी प्रोसेस में, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। आज मतलब 3-4 क्वेश्चन मैंने बताया और ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।